ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दूसरे ओडीआई में भी हरा दिया है, लेकिन ये विक्ट्री काफी स्पेशल थी। एक तो ऑस्ट्रेलिया बहुत मुसीबत में थी जब वो ये मैच जीती, मतलब एक डोमिनेटिंग विक्ट्री नहीं थी। एक ऐसी सिचुएशन थी जब ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से ये मैच हार जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया, द ग्रेटेस्ट टीम टू हैव प्लेड क्रिकेट, कमबैक किया और मैच जीत लिया, और साथ ही साथ एक नया स्ट्रीक स्टार्ट कर दिया है। 14 विंस इन अ रो, ये सेकंड लार्जेस्ट विनिंग स्ट्रीक है ओडीआई हिस्ट्री में। पहली किसकी थी? एनी गेसेस? इन्हीं की थी। 2003 वर्ल्ड कप के समय जब ये अनडिफीटेड 2003 वर्ल्ड कप जीते थे, उस समय उसके पीछे उसके आगे मिलाकर ये 21 गेम्स इन अ रो जीते थे, और इस बार ये 14 गेम्स इन अ रो जीत चुके हैं। आपको बता दूं कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत में ये इंडिया और साउथ अफ्रीका से अपने पहले दोनों मैच हार गए थे, और वही डिफीट इनकी आखिरी थी। उसके बाद से इन्होंने कंटिन्यूअसली 9 गेम्स इन अ रो जीते थे, स्टार्टिंग विद श्रीलंका। वो 7 लीग मैचेस जीते, सेमीफाइनल जीता, फाइनल जीता, और उसके बाद वेस्ट इंडीज के साथ होम में 3 ओडीआई की सीरीज 3-0 जीती। तो वहां के 9, यहाँ के 3, 12, और अभी 2 इंग्लैंड के साथ इन इंग्लैंड जीता। 14 विक्ट्रीज इन अ रो। तो ये सेकंड हाईएस्ट ओडीआई स्ट्रीक है। अब देखना है कि बचे 3 ओडीआई जीत के ये स्ट्रीक कंटिन्यू रहती है, क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई खेलने हैं पाकिस्तान के साथ इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप समझ रहे हो, अगर ये बचे 3 मैच जीत गए तो वो 21 मैच की स्ट्रीक डेंजर में है। मगर देखना होगा क्या इंग्लैंड कमबैक कर पाती है। मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आई, क्योंकि इंग्लैंड ने टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने को कहा, और ऑस्ट्रेलिया ने अपने 2 सुपरस्टार्स स्टार्क और हेजलवुड को टीम में वापस लेके आए, क्योंकि पिछले मैच में शीन एबर्ट और सारे फास्ट बॉलर्स को इनफैक्ट काफी मार पड़ी थी, और एंड में पार्ट टाइमर्स बॉलिंग कर रहे थे। मगर इस बार ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फास्ट बॉलिंग स्ट्रांग की, और मैच में स्टार्टिंग से ही इंग्लैंड डोमिनेट करती रही। इंग्लैंड ने स्टार्टिंग से विकेट्स लिए, ट्रेविस हेड भी लंबा नहीं चल पाए, और साथ ही साथ मैथ्यू शॉट की विकेट भी जल्दी गिरी। स्टीव स्मिथ आते ही क्लीन बोल्ड हो गए। लैबुशेन भी कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, 19 रन पे आउट हुए, लेकिन कैप्टन मिचेल मार्श इसके अराउंड बैटिंग करते रहे और 60 रन बनाए। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, जो काफी टाइम बाद ओडीआई टीम में आए थे, उन्होंने मतलब आते ही टी20 मोड में बैटिंग की। दूसरे तीसरे बॉल से ही मतलब दूसरे बॉल पे ही एक सिक्स मारा, बाद में वैसे ही 6 अटेम्प्ट करते हुए कैच आउट हो गए बाउंड्री पे। मुझे नहीं पता किस जल्दबाजी में थे, और उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट गिर गए। हालांकि रन रेट 6 की थी, अराउंड 160 का स्कोर था, लेकिन सिर्फ 27 ओवर में 6 विकेट गिर गए। और उसके बाद एलेक्स कैरी ने जबरदस्त इनिंग्स खेली। एलेक्स कैरी ने टेल के साथ मिलके 160 से 220 तक ले गए, फिर 3 विकेट गिर गए थे, 9 विकेट्स डाउन। आखिरी विकेट के लिए उन्होंने 49 रन जोड़े, और 221 फॉर 9 से ऑस्ट्रेलिया को 270 तक ले गए। आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस आता है जब कोई टीम 220 230 पे ऑल आउट हो, और 270 तक अगर आप ले जाए। और ये भी एक बिलो पार टोटल ही था, क्योंकि बैटिंग कंडीशंस काफी अच्छे थे। एलेक्स कैरी की ये इनिंग्स जबरदस्त थी, 74 बनाए उन्होंने। और साथ साथ आप कह सकते हो एरन हार्डी करके एक नए फास्ट बॉलर हैं जो ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर रहे हैं स्टोर पे, उन्होंने 23 रन बना के टेल में साथ दिया इनका। एनीवेज 270 वाज बिलो पार, और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जो पिछले मैच में भी, अगर इंग्लैंड का स्कोर याद हो आपको, तो 242 बना लिया था उन्होंने 35 ओवर में। ऐसा लग रहा था कि 270 वो बड़े आराम से चेस कर लेंगे, लेकिन मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड अलोंग विथ एरन हार्डी भी मैं कहूंगा, इन तीनों ने जबरदस्त न्यू बॉल बॉलिंग की। हालांकि रन इनके भी बड़े तेजी से आ रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया reduced them to 65 फॉर 5 इन 10 ओवर्स। 10 ओवर में 5 विकेट गिर गए, इंक्लूडिंग कैप्टन हैरी ब्रुक, जिन्हें मिचेल स्टार्क ने स्टनिंग यॉर्कर पे एलबीडब्ल्यू किया, फास्ट स्विंगिंग यॉर्कर। नाउ दिस इज कॉल्ड क्लेवर बॉलिंग। मिचेल स्टार्क जानते थे कि हैरी ब्रुक एक डेंजरस बैट्समैन है, जो अगर टिक जाए तो बहुत तेजी से बैटिंग करते हैं। तो मिचेल स्टार्क ने ये पहले से प्रिपरेशन कर ली थी कि वो हैरी ब्रुक को यॉर्कर फेंकेंगे। उन्होंने सेटअप किया, 2 शॉर्ट बॉल फेंक के, और फिर जबरदस्त यॉर्कर पे उनको एलबीडब्ल्यू किया। विल जैक्स, फिल सॉल्ट, कोई नहीं चल पाए, सबके 10 रन 12 रन।
और इवेंचुअली जब 5 डाउन हो गए 65 पे तो लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने तो पहले 10 ओवर में ही मैच जीत लिया, लेकिन इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर ने थोड़ी बहुत फाइट दिखाई। उनके नए विकेट कीपर जो धीरे धीरे अपना नाम बना रहे हैं, जेमी स्मिथ, उन्होंने एक दो पार्टनरशिप की। आप कह सकते हो कि दो बॉलिंग ऑलराउंडर जो इंग्लैंड खिला रहे हैं, बेथेल और ब्राइडन कार्स, उन दोनों के साथ, और थोड़ी बहुत इंग्लैंड को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई जब आप कह सकते हो कि एक 60 रन की पार्टनरशिप की, फिर एक 40 रन की पार्टनरशिप की, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली सब अपनी विकेट फेंकते चले गए। एंड में आदिल रशीद ने थोड़ी फाइट दिखाई, क्विक फायर 27 रन बना के, लेकिन इंग्लैंड 10 ओवर रहते 202 पे ऑल आउट हो गई। मतलब अगर इंग्लैंड किसी तरीके से 50 ओवर खेल लेती तो ये टोटल अचीवेबल था, क्योंकि रन रेट वाज नेवर एन इश्यू। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अग्रेसिव बॉलिंग की, विकेट्स लिए और जबरदस्त तरीके से ये मैच जीता। डेफिनेटली एलेक्स कैरी, जिन्होंने टेल के साथ बैटिंग करके 74 बनाए और ऑस्ट्रेलिया को 221.9 से 270 तक ले गए, उन्हें मैन ऑफ द मैच सेलेक्ट किया गया। लेकिन जो बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया ने की, मैच इवेंचुअली वो अपने बॉलर्स की मदद से जीते। स्टार्क ने 3 विकेट लिए, हेजलवुड ने 2 विकेट लिए, हार्डी ने 2 विकेट लिए और काफी इकोनॉमिकल भी रहे, तो मे बी शायद गोइंग फॉरवर्ड हमें हार्डी और देखने को मिले। जैम्पा एज यूजुअल 1 विकेट लिया, हमेशा वो विकेट लेते हैं। जैम्पा इज, आई वुड से कि व्हाइट बॉल में ऑस्ट्रेलिया के पास शेन वॉर्न के जाने के बाद जो स्पिनर की कमी थी, जैम्पा डेफिनेटली अब वो कमी पूरी कर रहे हैं। और मैक्सवेल 6 ओवर 15 रन 2 विकेट। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कंफर्टेबली एक ऐसा मैच जीत लिया जो ऐसा लग रहा था कई बार कि वो शायद हार जाएंगे। और अब बचे 3 के 3 मैच इंग्लैंड को जीतने हैं अगर उन्हें सीरीज जीतनी है तो। देखते हैं क्या होता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।